सो गाइज ये और ये दोनों मैं लेके आई थी और इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। यहाँ के वार्डरोब में ऐसे मिरर लगी हुई है तो मैं यहीं पे तैयार होती हूँ। ड्रेसर है अलग से बट मैं वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं रखती हूँ। उसके ड्रॉयर्स में मैं मेकअप का कोई भी सामान नहीं रखती हूँ। बाकी चीज़ें होती है जो ज़रूरी चीज़ें है वो सब है, बट मेकअप का सारा सामान मैं यहीं रखती हूँ। और मैं अपने पर्स वगैरह हैंड बैग्स वगैरह रखती हूँ और इस पूरे में मैं मेकअप का सामान रखती हूँ। तो ये मैंने कल अरेंज किया है इसलिए आपको दिखा रही हूँ। नीचे का भी अरेंज नहीं किया है, वो भी करके आपको पूरा एक बार अच्छे से दिखा दूंगी ऊपर से नीचे तक। तो ये जो मैं लेके आई थी देखिए, इस पे मैंने सारा सामान रख दिया है। मेरा बहुत सारा सामान इस पे आ गया है, मतलब ये सारा सामान अगर मैं यहाँ पे रखती तो पूरे बिखरे रहते। ऊपर से ये जो शेल्फ है यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी है, तो ये सब रखती तो पूरे यहाँ पे ऐसे आ जाते, बट इतना जगह यूटिलाइज नहीं होता। जबकि इसके नीचे वाला जो शेल्फ है उसमें मैंने ऐसे रखा हुआ है इस तरह का, तो ये भी पूरा यूटिलाइज हो जाता। जैसे इसके ऊपर मैंने ये वॉच के लिए जो बॉक्स है वो रख दिया, इसके नीचे ऐसे ट्रे टाइप के रख दिए हैं, तो ये सब भी यूटिलाइज हो जाता है। बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक जगह पे सारी चीज़ें आ गई, आँख के सामने रहेगी और पता है मुझे कहाँ पे मैंने क्या रखा है, तो निकाल लो यूज़ कर लो। इस तरह से आईलाइनर के लिए एक जगह पे रखा है, परफ्यूम वगैरह एक जगह पे है, फाउंडेशन एक जगह पे है, तो मतलब उस तरह से मुझे पता है कहाँ पे क्या रखा है। तो और जगह भी काफ़ी यूज़ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया, इसके ऊपर सारा सामान जितना था वो रख दिया है। पीछे वो कटलरी की होल्डर है शायद, तो वो मैंने ख़रीदा था यही कॉम वगैरह रखने के लिए, तो उसमें कॉम रख दिया है। उसमें मैंने अपने काजल, मस्करा, लिप लाइनर्स वगैरह रखे हैं। वहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी या फिर मैंने यूज़ नहीं किया है, वो सब मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। जब ओपन करूँगी तब उस टाइम से शेल्फ लाइफ होती है, तो अभी तक मैंने उसको ओपन नहीं किया है। तो वहाँ से वहाँ तक वही सारा सामान है। और इस बास्केट में वही मेरे क्लचर वगैरह है जो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली, वो सब रखा है। वो जो बास्केट लेके आई थी उसमें ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह है और छोटी सीजर, यही सब जो जरूरत का सामान होता है, नेल कटर, आईलैश कर्लर, यही सब है। ये जो मैं लेके आई थी इसमें मैंने लिपस्टिक, हाइलाइटर, कंसीलर वगैरह रख दिया है। इसमें कुछ ब्लश वगैरह है, इसमें हाइलाइटर है। ये नीचे अनयूज ब्यूटी ब्लेंडर और पाउडर पफ वगैरह है। इसके नीचे भी कुछ सामान है। इसके नीचे मैंने अपने कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज रख दिए हैं जो कि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। मेरे पास 5 या 6 अलग अलग कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। मैं यूज़ करती थी बट अभी मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। वो मंथ या डे वाला नहीं है, वो लाइफ टाइम वाला मैंने लिया था, वो है। उसको मैं टाइम टू टाइम सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ, सॉल्यूशन डालती हूँ, नहीं तो वो सूख जाते हैं सॉल्यूशन थोड़े टाइम के बाद। वो सब मैं करती हूँ बट मैंने यूज़ नहीं किया काफ़ी टाइम से। अभी इतनी सेटिंग की है और अभी मुझे थोड़ी पैकिंग वगैरह भी करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं जाना है, तो इसीलिए शायद मैं पूरा अभी अरेंज नहीं कर पाऊँ क्योंकि चीज़ें इसमें से निकालूंगी ही मैं उल्टा। अभी अरेंज नहीं करूँगी, चीज़ें निकाल के रखनी है मुझे अलग से बैग में, इसीलिए। लेकिन जब भी करूँगी तो मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से दिखा दूंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया और ड्रेसर वगैरह भी सब दिखा दूंगी। गुड इवनिंग गाइज, हम जा रहे हैं वॉक पे और बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी बाहर। तो अनिमेश वॉक करके आए हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं जा सकते, मतलब मैं नवनियाम तीनों, बहुत गर्मी है। और जिम में भी इस टाइम में, मतलब जिम यहाँ का छोटा है और बहुत भीड़ होती है। शाम में लोग ऑफिस से आते हैं फिर जिम करने जाते हैं, तो अभी जिम जाना भी सही नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं डे टू डे, वहीं पे थोड़ा वॉक कर लूँगी। कुछ लेना नहीं है आज, सब है, बस वॉक उसी में हो जाता है। ऊपर से नीचे तक खूब चल लेंगे और क्या कर सकते हैं। घर से निकलना था क्योंकि घर में बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता है, बाहर निकल के वॉक करने की आदत है। अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही है, बट गर्मी तो है, बट अभी इतना पता नहीं चल रहा है। नहीं, गर्म हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। आ गई मैं डे टू डे और अनिमेश आकर यहाँ पे बैठ गए, दोनों को लेके बोल रहे तुम जाकर घूमो। ये अच्छा है कटलरीज वगैरह रखने के लिए, 2.99। ये भी 2.99। ये बेस्ट डील सेक्शन में ना, मतलब बहुत सस्ते सस्ती चीज़ें लगी रहती है, जैसे ये सेरेमिक प्लेट वगैरह, सेरेमिक बोल, ये बोल वगैरह या बाकी हाउस होल्ड थिंग्स। ये सारे प्लेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये 12.99 की वही है ना जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो देखने में अच्छा होता है, मतलब उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। ये 12.99 का एक है, बट ये काफ़ी हेवी है और ये डिटेलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। सेटअप 8 है 10 दिरहम्स का। मिट्टी के बर्तन वगैरह थोड़े महंगे, जैसे ये सब 10.99 के हैं।
ये बहुत क्यूट लग रहा है, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, बट ये थोड़ा डैमेज है। एक ही दिख रहा है यहाँ पे। Food section Ashik, please come to entry office. Food section Ashik, please come to entry office. ये देखिए 11.99। $5.99। ये किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए अच्छा है। ये जग सेट भी 14.99। ये है 11.99 का। एल्युमिनियम के भी बर्तन यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी भी, थोड़ा लो क्वालिटी भी, सब मिलता है। तो ये 23.99 का है। ऑयल स्प्रे बॉटल 6.99 का है। ऐसे वाले जार है मेरे पास, लेकिन ये काफ़ी क्यूट दिख रहा है। ये इसका लेड कप्स वगैरह भी अच्छे हैं। जैसे ये अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो 11.99 का। ब्लैक वाला कप भी अच्छा है, सब उसी प्राइस रेंज में है। ये देखिए नट क्रैकर 14.99, अच्छा है अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए। ये सही है, ऐसा मैंने आइकिया में देखा था। कटिंग मैट्स 11.99 का, 4 पीस है। चारों पे अलग अलग चीज़ रख के काट सकते हो, इस तरह का है। ये एक सही है 5.99 में। कोई भी खाने को स्मोकी फ्लेवर देना है, थोड़ा उसमें स्मोक लगाना है, उसके लिए। ये 14.99 की केटल। वैसे ये बहुत कमज़ोर है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट डेकोरेशन के लिए ठीक है। ये एक अच्छा है 21 दिरहम में। ये कास्ट आया नहीं है। ये सही है, सिलिकॉन का है, बट 6.99 का। अगर खाना बनाते टाइम हैंडल वगैरह गर्म हो जाते हैं तो ऐसे पकड़ सकते हो उसको। ये देखिएगा, ये वुडन रोटी मेकर, डो रख दो, प्रेस कर दो, रोटी बन जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, मैंने तो देखा है वीडियोस, इसमें बनती नहीं है ढंग से। और वो भी इतना सस्ता है 7.50 की। क्या ही इसमें रोटी बनेगी, चिपक जाएगी। पर मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कभी बना के। बन भी सकती है अगर हल्का ऑयल लगाएं तो, या प्लास्टिक शीट बिछाकर। तो यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती है जो हमें पता भी नहीं होता, देखने पे आइडिया मिलता है कि अच्छा ये भी है, वो भी है। जब अनिमेश लेने आए थे वाटर डिस्पेंसर, तब एक ही टाइप की थी 20 दिरहम वाली। अभी अच्छी अच्छी भी आई है, जैसे ये वाली भी है इस टाइप की। हम यहाँ पे आए थे वॉक करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें याद आ गई तो फिर ले लिया, और कुछ चीज़ें दिख भी गई तो ले लिया। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। सो गाइस, हम घर आ गए हैं और ये बोर्ड लेके आए हैं, क्योंकि इस पे मैं और अनिमेश हम दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे और नवनिया अपने कॉपी पेंसिल से लिखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था। बर्थडे में भी मिला था, बट वो बहुत छोटा था, तो अभी ये लेके आए हैं इस साइज़ का। ये 25 दिरहम्स में मिली है, तो इस पर नवनिया आप पढ़ेंगे। अच्छा, ये वुडन है, मुझे लगा स्टील वाली होगी। मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, क्योंकि मैं अलग थी, अनिमेश अलग लेके आए। वो सिर्फ 25 दिरहम्स की है उसका स्टैंड। बोर्ड 20.99 की, मतलब 21 दिरहम की ये है। मुझे लगा स्टैंड के साथ ये बोर्ड आई है 25 दिरहम्स में, बट दोनों अलग अलग है।
देखो डैडी मम्मी क्या सब लेके आए तुम्हारे लिए। अभी पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है? मम्मा डैडी पढ़ाएंगे। नब अपने कपड़े फोल्ड कर रहा है, रखेगा जाके रूम में। टी शर्ट भी सीधा करके फोल्ड करके रख दो। हो गया। वेरी गुड। सीधा होना चाहिए। बेल्ट भी रख देना ना रूम में। ये तो निकालेंगे नहीं। हम्म। सीधा करके नहीं रखना। ठीक है। हो गया। वेरी गुड, जाओ रखियो। Dad, look, I know now how to fold. अभी इनको जैसे आता है वैसे फोल्ड करके रखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। दिन में मैंने आपको वो दिखाया था जो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो स्टोरेज बॉक्स लेके आई थी, तो उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब जो चीज़ें ऐसे इतने हाइट की है या इतने हाइट की है वो मैक्सिमम इतना हाइट लेगी। जो परफ्यूम्स वगैरह की बॉटल है या जो या हेयर स्प्रे वगैरह, तो वो ऐसे इतना ही स्पेस में चली जाती थी। अभी कम से कम वो लंबे वाले में बहुत कुछ एक जगह पे इतने स्पेस में आ गई है, तो बहुत एरिया खाली हो गया। अच्छा लग रहा है। अगर मैं वैसा 2 ले भी लेती, जैसे कि एक है ना, एक पे इतना सामान का लोड हो गया, बट 2 अगर मैं ले भी लूंगी तो फिर इतना यूज नहीं होगा ना। एक तो फिर बीच का जो स्पेस खाली है वो फिर खाली नहीं रहेगा, दोनों वहाँ पे आ जाएंगे। दूसरी बात है, मेरे पास इतना सामान नहीं है मैं दूसरा कुछ ले मतलब वैसा ही सेम लेके आऊँ तो उस पर इतना सामान आ जाएगा। इसी का लोड थोड़ा कम कर सकती हूँ, बट दूसरी की मुझे ज़रूरत अभी नहीं है, जब होगी तो देखा जाएगा। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सामान उसमें आ गया। जो मैं मिरर वाला लेके आई थी वो क्यूट है, छोटा है। लिपस्टिक के लिए अच्छा है कि काफ़ी लिपस्टिक वगैरह उस पर आ गया, बट बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इस पे तो बहुत ज़्यादा सामान आ गया। बट एक ही टेंशन मुझे वही है कि वेट कहीं ज़्यादा उसका ना, मतलब वो ना, मतलब इतना कुछ बहुत खास क्वालिटी नहीं है, दाम भी उतना कुछ नहीं है, बहुत कम ही था। तो लग रहा है कि कहीं टूट न जाए। अनिमेश ने भी बोला कि बहुत हेवी मत कर देना उसको, बट वेट तो है उसमें, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने रखा है सबका वेट है, लिक्विड वगैरह है उसके अंदर, तो वेट तो है। और जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं फाउंडेशन वगैरह के, उसका खुद का वेट ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ है। और अभी हम लोग डे टू डे गए थे वॉक करते करते, यही घर के पास है, ऊपर से नीचे तक अगर अच्छे से चल लो तो अच्छा खासा वॉक हो जाता है। बाहर हम निकल के गए, अनिमेश सुबह भी गए थे, दिन में भी गए, आके शाम में बोलते कि तुम लोग वॉक नहीं कर सकते हो, नवनिया नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर में। और सही बात है, अभी हम लोग निकल के गए, गर्मी लग रही थी, बट बच्चों के लिए मतलब इतना ज़्यादा वॉक करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़ा टाइम चलने के बाद बहुत अंदर से एकदम लगती है आग बरस रही है, ऐसी वाली गर्मी होने लगती है। तो वहाँ भी गया तो नवनिया बोलने लगे चलो चलो चलो, बेचारे थक गए। कल पानी में बहुत ज़्यादा खेले हैं, तो इनकी तबीयत वैसे ही थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम हल्का हल्का हो रहा है। वो तो मैंने नवनिया को बोला कि आ जाओ बाहर, तब आए। बाकी बच्चे तो कितनी कितनी देर तक पानी में ही थे। जब ये लोग खा रहे थे तब नवनिया ने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने दोनों के कपड़े चेंज कर दिए थे। मैंने बोला इतने देर तक पानी में नहीं रहना है। नव फिर भी नहीं मान रहा था, निवेश ने नव को बोला तो फिर नव ने कपड़े चेंज किए। बाकी सारे बच्चों ने तब तक गीले कपड़े ही पहने हुए थे, बहुत देर तक वो पानी में रहे और बहुत देर बाद उन लोगों ने कपड़े चेंज किए। बट मैंने नवनिया को इतना अलाउ नहीं किया कि बहुत देर पानी में नहीं रहना, फिर तबीयत खराब हो जाए। प्लस अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, वो है। तो अभी हम लोग डे टू डे गए थे, तो जो वहाँ पे डील वाला सेक्शन है वहाँ पे बहुत कम कम में चीज़ें मिलती है। तो मैंने वही है कि सोच के नहीं जाओ कुछ चीज़ें लेने, जैसे कि वो बोर्ड सोच के नहीं गए थे हमें लेना है, दिमाग में था कि लेना है। अनिमेश के दिमाग में भी था कि मैं भी उस पर पढ़ाऊंगी और अनिमेश भी पढ़ाएंगे। कॉपी में पढ़ाना दोनों को पॉसिबल नहीं होता है, मतलब उस पर पढ़ा के ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग इस पर पढ़ाएंगे, बच्चे कॉपी पे अपना लिखेंगे, तो वो चीज़ था। बट आज अचानक से याद आ गई तो ले लिया। ये मैंने एक ले लिया क्योंकि बहुत कम में मिल रहा था और मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको आके ले रहे थे। 2.99 में ये स्पून, फोक, नाइफ वगैरह रखने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज करके आप अलग अलग रख सकते हो, तो उसके लिए मैंने ये लिया। हालांकि मैं स्पून वगैरह सब स्टैंड में ही रखती हूँ, बट जो बाकी के एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं जिनको गेस्ट आते हैं तब निकालती हूँ, तो वो मैं इस पर ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। जहाँ पे मैं बाकी के प्लेट्स वगैरह रखती हूँ जो गेस्ट के लिए है, तो वहाँ पे मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। ये मुझे बहुत सही लगा और क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब कमज़ोर नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है। 2.99 की ये तो खैर बोर्ड के लिए अनिमेश ने लिया है 5.99 की।
ये ऑयल स्प्रेयर मैंने लिया है, ये मेरे पास था नहीं। ऑयल रखने के लिए डिस्पेंसर है, बट ये मुझे चाहिए था। एयर फ्रायर में कुछ भी बनाती हूँ तो स्प्रे करने के लिए सही लगा मुझे। महंगे वाले भी थे, मतलब 11 के भी थे, 15 के भी थे, बट ये मुझे सही लगा। देखने में भी सुंदर है, छोटा सा है और सिर्फ 6.99 का मिला, तो ये मैंने लिया है। और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, ये भी 2.99 का है। तो ऐसा मैंने सेम लिया था, जो किचन सिंक है उसके नीचे कुछ चीजें रखने के लिए, जैसे एक्स्ट्रा डिश वॉश वगैरह है या लिक्विड है या स्पंज वगैरह, वो सब रखने के लिए मैंने लिया था। वो बड़े साइज का था, वो मुझे महंगा मिला था, मतलब मुझे लगता है 15 का मिला होगा। सेम इसी का वो बड़ा इस साइज का, ये 2.99 का क्यूट लग रहा था। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि एक में मैं वही ऑयल की बॉटल्स रख के किचन में रख सकती हूँ, साफ करना भी आसान है। अभी मैं छोटे से वुडन ट्रे पे 4 बॉटल रखती हूँ, लेकिन इसमें आराम से मतलब 4-5 बॉटल्स आ जाएंगे और इसको निकाल के क्लीन करना भी आसान है। प्लास्टिक है तो बॉटल्स इधर उधर गिरेंगे भी नहीं। जैसे समटाइम्स होता है ना, जल्दी जल्दी में काम करते रहो, उधर हाथ लग गई ना तो बॉटल ऐसे हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन वाली है जो वुडन बेस है उसका। तो इसमें मैं बॉटल रख के किचन में साइड में रख सकती हूँ। जैसे कि 3 मैंने लिया है। तो बाथरूम में ना शैम्पू और लिक्विड सोप वगैरह अलग अलग रखे हुए, तो वो भी समटाइम्स नहाने जाएगा कुछ तो हाथ लगा तो एक के साथ साथ बाकी सब गिर जाते हैं। तो ऐसे कोने में इसमें सारा रख के रख सकते हैं। नमनिया भी ऐसी ही अगर लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं, जैसे कुछ पोछा टिश्यू इधर उधर रख दिया, तो उससे अच्छा है कि क्यूट साइड ऐसे रख दूंगी साइड में, तो इसमें टिश्यू एक जगह, सूखे टिश्यू जमा करके फिर फेंक देंगे, और अगर गीला कुछ गया तो भी इसको वॉश करना आसान है। तो इसीलिए मैंने लिया, बहुत क्यूट लग रहा है ये। तो ये 3 लिया मैंने, येलो कलर। बस यही खरीदा है मैंने, ये बाकी अनिमेश ने जो खरीदा है वो मुझे पता नहीं था कि सिर्फ उसका वो वुडन स्टैंड 25 दिरहम्स की है और बोर्ड अलग से, मुझे लगा सब मिला के 25 की है। अभी मुझे पता चला, तो वो अनिमेश ने अलग खरीदा, मैंने ये अलग खरीदा। तो बस यही है, अब काफी लेट भी हो गया और जब से मैं बात कर रही हूँ अनिमेश अपना काम कर रहे हैं, वो उधर उसको असेंबल कर रहे हैं, मैं आपसे बात करूँ तब से नवरिया बिना बात के दोनों आपस में हंस रहे हैं, तब से हंसे जा रहे हैं। पता नहीं है आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, कुछ नहीं बात है, कुछ नहीं है, दोनों ऐसे ही हंसे जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अब जानबूझ के हंस रही है निया। Bye. Go to India. Buy some candy. Bye bye. I will come later. Bye. और अनिमेश जब से आए तब से इसमें लगे हुए हैं, लगता है मुश्किल है इसको असेंबल करना। पहले मैं यहाँ पे रखती थी सारे बॉटल्स, मैंने इसमें रख दिया है ऐसे। इसको वॉश करके रख दिया, सूख जाएगी तब इसमें ऑयल डालूंगी। ये तैयार हो गई है, असेंबल हो गई है, काफ़ी टाइम लगा बट हो गई। और ये तैयार, अब ये खुल के यहाँ पे रखाएगा। Daddy, we can write addition. Daddy, we can write addition. ये stick होता है, टीचर से जैसा। स्टिक वाला नहीं है। नवनिया बहुत एक्साइटेड है, अनिमेश बोल रहा है मैं नहीं दूंगा तुम लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा या मम्मा पढ़ाएगी। कुछ बना रही हो, ड्राइंग कर रही हो? हाँ, ड्राइंग कर रही हूँ। लोग मैं आपको एडिशन दे देता हूँ। मैं अपना फैमिली बना देता है। हाँ। नहीं, मैं एडिशन। राइट हैप्पी। अनाया, यू राइट हैप्पी। Write a small p. Very good, but write a small p. What is that? Now what are you writing? Okay, 1 happy plus 1 equals 2. I will write 3. 1 13 plus 7 equals. Very good. Okay, now. हो गया, चलो। अब Done. चलो सुना है, चलो। चलो चलो। And then this is good. I can 1 Yes, but this P is not plus correct. this one 2 equals this one. Anayas. This is प्लस okay. कैसे लिखी हो निया? प्लस अच्छे से नहीं लिखा है तुमने। Hey, okay. This is correct. The first letter only should be a capital. Then can I write happy?
because they don't know which spells. Yes. Daddy, look what I made. So fun. Daddy, is this mommy? हो गया ना निया. चलो चलो। सो गाइज आज नेक्स्ट डे देखिए स्कूल से आ गए दोनों, वहाँ से उतार के यहाँ पे रख के कुछ और ही हो रहा है। आया था ये पढ़ाई करने के लिए, मतलब मैं और एनिमेशन इसमें पढ़ाते हैं, कुछ और ये लोग कर रहे हैं। अब दिन भर इसी में लगे रहेंगे दोनों, आराम से बैठ के कर सके इसलिए नीचे ही उतार लिया। और कल इन लोगों का ग्रेजुएशन डे है, लाइफ का एक बिग डे है नवनिया के लिए। तो मैं निया को बोल रही हूँ सुबह में एक्चुअली हेयर वॉश करके नहीं जा पाते ना ये लोग, सिंपली नहा के जाते हैं, मतलब गले के नीचे से हेयर वॉश वगैरह नहीं हो पाता है। तो अभी स्कूल से आई है, मैंने बोला कि अभी हेयर वॉश कर देती हूँ, कल ग्रेजुएशन डे है। तो निया मुझे क्या बोल रही है पता, निया क्या बोल रही हो? उसको हेयर वॉश कराने पार्लर जाना। ये शौक कहाँ से लग गया इसको कि हेयर वॉश कराएगी पार्लर जाके? मैं कराती नहीं हेयर वॉश पार्लर जाके, तुम पार्लर जाके हेयर वॉश कराओगी निया? हाँ, एक दो बार इसका हेयर वॉश करा दिया था ना ठंडी में, जब हम लोग गए थे एक बार पुणे, एक बार हमारे होम टाउन में बहुत ठंडी थी और सुविधा नहीं हो रही थी घर पे। हाँ, पुणे में तो हम गए हुए थे मतलब घूमने, तो वहाँ पे हो नहीं पा रहा था होटल में, तो इसीलिए हमें करवाना पड़ा पार्लर ले जाके। और हमारे होम टाउन में उस टाइम में बहुत ठंड थी, इसलिए पार्लर ले जाके इसका हेयर वॉश कराया था। तो फिर अभी बोल रही है मुझे पार्लर जाना है। वैसे इसका हेयर कट कराना है, बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो कुछ दिन के बाद कराऊंगी, वो मैंने सोचा हुआ है, बट अभी नहीं कराऊंगी, थोड़े दिन के बाद कराऊंगी, 20-25 दिन के बाद। चलो नहीं चलो हेयर वॉश करना अब चलो। तो गाइस अभी जा रही हूँ, इन लोग का हेयर वॉश वगैरह होगा, कल इन लोगों को जाना है तो तैयार होंगे ये लोग उस हिसाब से। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पिज़्ज़ा बना रहा है।